हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज, वो हमने कंप्लीट कर लिया था कल। और आज के लिए कहा था कि आज हम पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम, यानी आयु रिलेट जो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी आयु संबंधी प्रश्न वो करेंगे। ठीक है, वो एक पूरा टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है, उसमें टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। ठीक, और सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ना है बच्चों। बेसिक में दो चीज़ें आती हैं, एक तो रेशियो बनाना, वैसे मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में सिखाया होगा लेकिन फिर से बता देता हूँ। और दूसरा आता है बच्चों एज को घटाना और बढ़ाना, मतलब अगर कब एज को एज में प्लस करना है और कब एज में माइनस करना है। अब बहुत सी कंडीशन होती हैं कि अगर लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, तो ऐसा नहीं है कि 5 जोड़ेंगे, समझ गए। 5 घटाया भी जा सकता है। लिखा हुआ है 5 साल पहले, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों 5 माइनस करेंगे या घटाएंगे, 5 जोड़ा भी जा सकता है। और वो क्या कंडीशन होंगी, कब ऐसा अपोजिट होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो रटना नहीं है कुछ भी। उसके लिए तरीका बच्चों ये है कि आप लोग अपनी एज के ऊपर लेकर चलें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ जोड़ना है या घटाना है, तो वहाँ पर आप अपनी एज को रखो, अपनी एज पर अप्लाई करो, तो वो आंसर आपका सही आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो समझाऊंगा, देखो किस तरह करना है। तो सबसे पहले एज प्रॉब्लम यानी आयु जो संबंध है, जो एज है, उसमें आप यही चीज सीख लो कि कब जोड़ना है और कब घटाना है। अब जैसे कि मान लो इस तरह कंडीशन बन सकती है, जैसे कि आपसे कहें कि किसी व्यक्ति की जो आज एज है, आज मतलब प्रेजेंट एज, आज मतलब प्रेजेंट, वो बच्चों मान लो 20 वर्ष है। किसी व्यक्ति की आज उम्र 20 वर्ष है और हमसे पूछेगा 5 प्लस। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने लिखा है 5 और उसके ऊपर लिखा है बच्चों प्लस, तो आप लोग समझना 5 वर्ष बाद की बात चल रही है। अगर मैं लिखता है 5 और यहाँ लिखता माइनस, तो आप समझना कि 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। ठीक है, ये लिखने में ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए 5 प्लस और 5 माइनस लिखकर ही इंडिकेट करेंगे, आप लोग समझना। तो 5 प्लस का मतलब क्या है, 5 साल बाद। तो किसी व्यक्ति की उम्र आज 20 है, तो 5 साल बाद उम्र कितनी होगी, मतलब जो बॉक्स बनाया है इसमें ये बताना होगा आपको। तो बताओ, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपनी एज के ऊपर ले लो कि आपकी उम्र आज जो है 20 वर्ष है, तो 5 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी, तो 20 में 5 जोड़ देंगे, 25 वर्ष हो जाएगी। तो 5 साल बाद उम्र हो जाएगी बच्चों 25 ईयर, वाई मतलब ईयर, यानी 25 वर्ष। ठीक है, अब मान लो आज यानी प्रेजेंट में किसी की उम्र है बच्चों 30 वर्ष, 30 ईयर, और आपसे कहा जाए कि 4 माइनस का क्या मतलब होगा कि 4 साल पहले की उम्र पूछी है। तो 4 साल पहले की उम्र पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो आपकी उम्र मान लो आज बच्चों 30 वर्ष है, 30 ईयर है, 4 साल पीछे जाएंगे तो 4 साल कम एज होगी, तो 4 साल कम होगी तो कितना हो जाएगा बच्चों, 26 ईयर यानी 26 वर्ष, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी व्यक्ति की जो एज है वो 6 प्लस, मतलब 6 साल बाद किसी की उम्र जो है बच्चों 27 वर्ष होगी, 27 ईयर, और पूछ ले आज एज कितनी होगी यानी प्रेजेंट में। तो आप लोगों ने अवधारणा क्या बना रखी है बच्चों कि जब वो कुछ साल बाद की बात करेगा तो हम क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। अब ऐसा नहीं है, देखो यहाँ 6 साल बाद की बात चल रही थी तो 27 में जोड़ नहीं सकते। अब देखो क्या करना है, 6 साल बाद किसी की उम्र 27 है तो आज कितनी होगी। अब इसको आप इस सेंटेंस को आप अपने ऊपर लो कि 6 साल बाद आपकी उम्र 27 साल होगी, तो बच्चों 6 साल बाद 27 होगी तो आज कितनी होगी, यानी 6 माइनस करना पड़ेगा उस समय की आयु से। तो 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष, 21 ईयर। एज कितनी हो जाएगी बच्चों, 21 वर्ष, कब, आज। ठीक है, अब मान लो 3 साल पहले किसी व्यक्ति की उम्र जो है वो 28 वर्ष थी, 28 ईयर, और पूछा जाएगा कि आज एज बताओ प्रेजेंट में। पी मतलब प्रेजेंट यानी आज, वर्तमान में आयु बताओ। तो आप सोचो कि 3 साल पहले उम्र जो है 28 वर्ष है। अब आप अपने ऊपर लो कि आपकी जो एज है वो 3 साल पहले 28 थी, तो आज कितनी होगी, तो आज 3 साल बढ़ गई होगी। तो 28 प्लस 3 बच्चों कितनी हो जाएगी आज एज, 31 ईयर, 31 वर्ष, ये हो जाएगा।
तो जो हमने बॉक्स बनाए थे बच्चों, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, पता करनी थी, और दूसरी वैल्यू हमें दी हुई थी। बताओ ये समझ में आया नहीं आया कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब जोड़ना है, और कब जोड़ना है और कब घटाना है। ठीक है, तो बस रटना नहीं है बिल्कुल भी, ये नहीं सोच के चलना है कि कुछ वर्ष बाद की बात चलेगी तो जोड़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ वर्ष पहले की बात कहेगा तो घटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस कंडीशन को अपने ऊपर फॉलो करो और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप लोग। जो बॉक्स है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, चलो इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको रेशियो वाले यानी गुने वाले। गुने को हम अनुपात में कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में यही चीज सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, गुने का मतलब है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक ही आयु बी की दो गुनी है। अभी पहले हम दो के लिए लेके चलेंगे कंडीशन, और फिर हम तीन के लिए कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, एक ही आयु बी की दोगुनी है। अब अगर मैं इसका पहला तो आप इसको रिलेशन में समझ लो, फिर रेशियो में समझ लो। हमने लिखा ए, फिर लिखा बच्चों बी। ठीक, तो जो ए की आयु है वो बी की दुगनी है। मतलब दो गुना का मतलब है, गुने का मतलब होता है बच्चों गुना, और का मतलब है गुणा। दो गुना यानी दो गुणा किसकी, बी की। तो दो गुणा बी, ये किसके बराबर होगा, ये देखो ए की आयु बी की दोगुनी है, तो दुगुना मतलब टू का मल्टीपल है, और की या का मतलब क्या होता है, गुणा। किसके साथ, बी के साथ। तो बी के साथ किसकी गुणा हो रही है, दो की, तो बी के साथ दो की गुणा कर दी और बराबर कर दिया। इसका मतलब हुआ कि जो ए है वो बी का दुगुना है। समझ आया। इसको अगर आप डायरेक्ट रेशियो बनाना चाहेंगे तो यहां समझ लो, देखो ए और बी। उसने कहा कि ए की आयु बी की दुगनी है। जब तक बी की आयु पता नहीं चलेगी तब तक ए की आयु नहीं बता सकते। बताओ बता सकते हैं क्या। जैसा मैं कहूं कि मेरे पास आप लोगों से 100 रुपए ज्यादा हैं और मुझे आपके पैसे पता नहीं कितने हैं, तो मेरे पैसे कैसे बता सकते हो आप। जब तक आपके पैसे पता नहीं होगा तब तक मेरे पैसे नहीं बताए जा सकते। तो इसका मतलब है कि जब ए बी का दुगना है और बी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो हम ए के बारे में कुछ नहीं बता सकते। इसका मतलब पहले किसको पता होना चाहिए, बी को पता होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, उसने कहा ए की आयु बी की दुगनी है, तो बी की आयु एक मान ली, तो बी का दुगना, तो एक का दुगना बच्चों दो, ये किसकी उम्र होगी, एक। अगर इस सेंटेंस से आप डायरेक्ट ये बनाएंगे तो ये बनेगा, इस सेंटेंस से अगर डायरेक्ट आप ये बनाएंगे तो ये बनेगा। है कंडीशन सेम ही बिल्कुल। मतलब अगर आप इससे ये अनुपात बी बना रहे हैं तो बी को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर कितना हो जाएगा, टू। और टू को हम टू अपॉन वन लिख सकते हैं। देखो ए के साथ टू और बी के साथ वन, देखो ए के साथ टू और बी के साथ वन। ठीक है, तो या तो आप इस तरह की कंडीशन बनाने के बाद बनाया करो रेशियो, या डायरेक्ट बनाया करो। तो मेरी सलाह है बच्चों आप डायरेक्ट बनाओ। इस तरह बनाने के बाद भी तो इस पर आना है, इसलिए डायरेक्ट सीखो। ठीक है, तो उसने कहा ए की आयु बी की दुगनी है, तो बी को माना हमने सबसे पहले, बी को एक माना, और एक का दुगना कितना हुआ बच्चों, दो। बताओ समझ आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक सेंटेंस इसी में एक टाइप का और लिखते हैं, उसके बाद तीन तीन वाले पे चलेंगे कि ए बी और सी भी आ जाएंगे, तब उनको किस तरह करना है। ठीक, लिख लिया। अब देखो, ये है देखो कि बी की आयु ए की तीन गुनी है बच्चों। तो पहले हमने बी को लिखा,
फिर हमने ए को लिखो, आप किधर भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए इधर लिखेंगे बी इधर लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब दोनों तरीके से बता रहा हूँ ना, चूज आपको करना है कि कौन सा मेथड से करना है। बी की आयु ए की 3 गुनी है, ठीक है। ए और की का मतलब क्या है बच्चों, गुणा। तो ए की गुणा किससे होगी, 3 से, तो ए की गुणा करेंगे 3 से और बराबर कर देंगे, यानी बी जो है वो ए का 3 गुना हो गया। अब यहां से आप चाहो तो रेशियो बना लो, ठीक है। या फिर हमने सिखाया है आप ए लिख लो या बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, पहले ए लिखो या पहले बी लिखो, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। उसमें कहा बी की आयु ए की 3 गुनी है, जब तक ए के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप बी को नहीं बता सकते। तो ए का 3 गुना, तो ए को हमने 1 मान लिया बच्चों। तो जो बी की आयु है वो ए की 3 गुनी है, मतलब ए 1 है तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3, तो ये बी की आयु होगी। तो ये डायरेक्ट इससे अनुपात बन गया, समझ आया। और अगर यहाँ बनाएंगे आप लोग अनुपात, तो बी को इसके नीचे ले जाओ तो 3 को इसके नीचे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 और इक्वल टू हो जाएगा a/b, मतलब a के सामने 1 और b के सामने 3, a के सामने 1 और b के सामने 3, या आप इस तरह रेशियो बना सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी, बहुत छोटी सी लाइन है बच्चों, और केवल इसी चैप्टर में नहीं बहुत सारे चैप्टर में यूज होगी, ठीक है। और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि यहाँ तो आपने ए को 1 कर दिया, ए की जगह 1 लिखा और यहाँ ए में 3 से गुणा कर दी। तो बच्चों कंडीशन देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ डायरेक्ट रेशियो बनाया जा रहा है और यहाँ इनमें ए और बी में रिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो फिर भी नहीं आएगा समझ में, एक बार वीडियो फिर से देखना, और फिर भी नहीं आएगा समझ में बच्चों, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना कि समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ 2 चल रहे थे अभी तक, ए और बी, अब इनके साथ में अगर 3 ए बी और सी भी आ जाएगा तब क्या करेंगे, ठीक है। अगला देखो क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो ये तो पता है वैसे आप लोगों को, आप लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है, बस भूल गए थोड़ा सा, उसी को रिवाइज कराना है। देखो सेंटेंस क्या होगा, चलो एज चल रहा है तो एज में लेके चलते हैं कि ए की आयु बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है। यहां तक तो शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ए की आयु बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। हमें साफ साफ पता है बच्चों कि ए का रिलेशन बी से है पहली लाइन में, लेकिन दूसरी सेंटेंस में हमें ये पता नहीं चला कि किसका संबंध, सी का संबंध है किसके साथ, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझना, यहाँ एंड होगा इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है, या हिंदी में तथा हो सकता है, या हिंदी में एवं हो सकता है ना, ये वर्ड हो सकते हैं। तो अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं बच्चों, तो इनका जो संबंध होता है, इनका जो रिलेशन होता है वो सबसे फर्स्ट वाले से होता है। सबसे फर्स्ट वाले का मतलब है जब आप क्वेश्चन में इधर की साइड चलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो सबसे पहले लिखा है बच्चों ए, इसका मतलब यहाँ ए है, ठीक है। अब पढ़ो आप दोबारा से सेंटेंस देखो, ए की आयु बी की 2 गुनी, ए सी की 3 गुनी है, मतलब ए का रिलेशन बी से है और यहाँ ए का रिलेशन बच्चों सी से है। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ 2 तरीके हैं करने के, या तो आप डायरेक्ट लेकर चलें ए बी सी को एक साथ, वो भी बताऊंगा मैं आपको, या फिर पहले ए का बी से फिर ए का सी से। उसने कहा ए की आयु बी की 2 गुनी है बच्चों, ए लिखा बी लिखा, बी की का मतलब है गुणा, तो 2 की गुणा बी से, तो 2 की गुणा बी से बराबर। तो ये परेशानी तो आपकी दूर हो गई होगी कि गुणा किस में करनी है, चलो ठीक है। फिर है ए सी की 3 गुनी, तो ए लिखा बच्चों और सी लिखा, तो बताओ गुणा किस में करेंगे, तो सी का मतलब की का मतलब गुणा, तो सी गुणा 3 यानी 3c, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन मिल गए। अब यहाँ से आप रेशियो बना सकते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन सी के साथ है, तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसा कर लो कि यहाँ आप किसी एक को मान लो और उस वैल्यू को मानो जो सब में कॉमन हो। ए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ए को बच्चों ऐसी वैल्यू मान लो जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 मान लेते हैं ए को।
अब बच्चों ए को 6 मानेंगे तो 2 से भाग होगा तो बी का मान कितना आ जाएगा 3। ए को 6 मानेंगे 3 से भाग करेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से डायरेक्टली ए बी सी का जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 6:3:2। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आज इसी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, और ये बहुत सारे चैप्टर में यूज हो सकती है। रेशियो में यूज होगी, एलसीएम सॉरी एक चैप्टर आने वाला आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें भी यूज हो सकती है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में तो यूज हुई होगी, परसेंटेज में यूज करना सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते नहीं है बार बार। तो ये समझ आया। अब देखो, अगर आपको ये कंडीशन डायरेक्ट बनानी है ए बी और सी, तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ ए होगा, ए का संबंध सी से है। अब ए का संबंध बी से है और ए का संबंध सी से है, तो बी का दुगुना है और सी का 3 गुना है, तो 2 और 3 का एलसीएम बच्चों 6। दोनों का रिलेशन ऐसा है तो ए को 6 मान लो आप, ठीक। अब जब ए जो है वो बी का दुगुना है, ए जो है बी का दुगुना है, यानी बी को 2 से गुणा करके आया होगा ये, तो 2 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3। देखो बी का दुगुना हो गया है, फिर उसने कहा ए सी का 3 गुना है, ए जो है वो सी का 3 गुना है, यानी अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो ये आएगा, 3 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। अब देखो, जो ए है वो बी का दुगुना हो गया 3 दूनी 6, और जो ए है वो सी का 3 गुना हो गया, यानी 2 3 6, ठीक है। बस अनुपात ही तो चाहिए था, आंसर आ गया। तो यहाँ ये सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ समझ आया नहीं आया? तो आप लोग समझना, और लिखा हुआ है या इंग्लिश में एंड हो सकता है, या हिंदी में तथा लिखा हो सकता है, या और हिंदी में एवं लिखा हो सकता है, तो इन सब का मतलब एक ही है। तो वहां पर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वाला, सबसे शुरू वाला, तो सबसे शुरू में देखा तो ए लिखा हुआ था, तो यहाँ ए लिख दिया हमने। अब हमारी कंडीशन क्लियर हो गई कि ए जो है वो सी की 3 गुनी, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही बच्चों, ये बताई नहीं जाती हैं, बस ये मान लिया जाता है कि ये चीजें आपको पता होंगी और डायरेक्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं, और आपको जब इसी में दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, ठीक है। इसलिए सब कुछ नोट करते चलो, जो जहां भूल सकते हो वो अपनी लैंग्वेज में नोट करते चलो, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें एक कंडीशन और बताता हूं, ठीक है। अब देखो वो कंडीशन क्या हो सकती है। यह है ए की आयु बी की 2 गुनी, या ऐसा लिखो, आयु मत लिखो, चलो यार आयु को तो बाद में ले लेंगे, का ही रहने दो बस। जो ए है वो बी का 2 गुना है, जो सी का 3 गुना है, ठीक है। ए बी का दुगुना है जो सी का 3 गुना है। अब यहाँ हमें ये तो पता है, यहाँ तक पहली लाइन में ये तो पता है ए बी का दुगुना है, लेकिन ये नहीं पता कि सी का 3 गुना है। अब कौन है सी का 3 गुना, तो ये बच्चों जो है, या इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा यहाँ हु, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है नियरेस्ट से होता है जो भी पास में है। जब हम इधर से इधर चलेंगे, दोनों कंडीशन में चल रहे थे इधर, तो जो का जो है जो नियरेस्ट होगा, जो बिल्कुल इसके पास में होगा, तो जब चलेंगे तो पास में कौन आएगा बच्चों, बी। भाई ए और बी में तो बी पास में है, तो यहाँ पर बी लिख लो आप। अब पढ़ो, देखो ए बी का दुगुना है और बी सी का 3 गुना है। तो कंडीशन क्लियर हो गई। तो फिर से दोनों तरीके से बता देता हूँ बच्चों। ए बी का दुगुना है तो ए लिखा और बी लिखा, 2 गुना का मतलब है गुणा, तो बी की गुणा 2 से, तो बी की गुणा 2 से और बराबर कर दिया, ए बी का दुगुना है, ठीक है। फिर बी सी का 3 गुना है, तो यहाँ हमने बी लिखा बच्चों और सी लिखा, और का मतलब है गुणा, तो सी की गुणा 3 से होगी, तो सी की गुणा 3 से कर दी और बराबर कर दी। बताओ ये चीजें समझ आ गई। अब ए बी का दुगुना है, बी सी का 3 गुना है। जब भी ऐसी कंडीशन बने, देखो पहले में कंडीशन, 2 कंडीशन ज्यादा बनती हैं, एक तो पहले वाली, तो उसमें पहले का संबंध होता है दोनों से, यानी ए बी का दुगुना और ए सी का 3 गुना, इस तरह। तो वहां पर दोनों में ए कॉमन था तो हमने ए को मान लिया था,
ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो, ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, तो सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे लास्ट वाले को मान लें। ठीक है भाई, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से। वैसे आप किसी को भी मान लो आंसर पे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी जल्दी वाला तरीका बता रहा हूँ कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो लास्ट वाले को मान लो। तो लास्ट वाले को एक मान लेते हैं, सी को। अब सी को एक मानेंगे तो 3 गुणा 1, 3 किसका मान हो जाएगा? बी का। ठीक, अब बी का मान 3 है, यहाँ रखेंगे तो 2 गुणा 3 किसका मान हो जाएगा बच्चों? 6, यानी ए का। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 6:3:1। बताओ, समझ आया? तो जब भी ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन बच्चों सी से हो, तो सबसे लास्ट वाले को मान लो आप। अगर हम यही कंडीशन बिना इनके डायरेक्ट करेंगे तो समझ लो। देखो, उसने कहा ए बी का दुगना है और बी सी का 3 गुना है, तो ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से, तो सी को मान लो। तो सी को मान लिया 1। अब उसने कहा कि बी जो है वो सी का 3 गुना है बच्चों, तो सी 1 है, 1 का 3 गुना कौन होगा? 3, यानी बी होगा। फिर ए जो है वो बी का दुगना है, तो बी 3 है, तो 3 का दुगना बच्चों कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? बस ये आंसर आ गया, 6 3 1। बताओ, समझ आया नहीं आया? तो अब मैं आपको अगर ये कंडीशन कराऊंगा तो आप लोग परेशान तो नहीं होंगे? अगर मैं इसकी जगह ये डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा तो आप लोग परेशान तो नहीं होंगे कि कहाँ से लिख दिया? ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आएगी इसको डायरेक्ट लिखने में, तो आप इनका रिलेशन बनाओ अलग अलग और फिर आप लिख लो, इनको बना लो। ठीक है, चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है बच्चों, और जो ज़्यादातर बच्चों को पता होती नहीं है, और वो बस चैप्टर ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो, ये कह देते हैं कि छोड़ो इसमें नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एज के क्वेश्चन पहला आया करते थे, अब नहीं आते, है ना। मन को तसल्ली, दिल को तसल्ली, बस, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अब मैं इसका बच्चों क्वेश्चन लिखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आप क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान योग 60 वर्ष है, 60 ईयर। यानी पिता और पुत्र की जो आज एज का टोटल है वो 60 ईयर है, 60 वर्ष। यदि पिता की आयु पुत्र से दुगनी है तो पुत्र की आयु कितनी है? ठीक है, मतलब सबसे पहली कंडीशन है बच्चों पिता। अब पिता को तो हम फादर लिख लेते हैं और पुत्र को लिख लेते हैं सन। तो पिता और पुत्र की उम्र का एज है 60 ईयर, यानी 60 वर्ष। ठीक है, फिर उसने कहा पिता, फादर और पुत्र यानी सन, इनका अनुपात ले लेते हैं। पिता की उम्र जो है पुत्र से दुगनी है। अगर पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। देखो, पिता की उम्र पुत्र से दुगनी होगी। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पुत्र की उम्र पूछी है। यहाँ से जो टोटल पिता और पुत्र की उम्र का योग है बच्चों, वो कितना है? 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट, जबकि है कितना? 60 वर्ष। तो 3 यूनिट 60 वर्ष के बराबर है, 1 यूनिट 20 वर्ष के बराबर होगा। क्या पूछा है? पुत्र की आयु। तो पुत्र की जो आयु है वो कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों? 20 वर्ष के। तो जो पिता की उम्र है, सॉरी, जो पुत्र की उम्र है वो कितनी है? 20 ईयर है, यानी 20 वर्ष है। बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत आसान टाइप, बिल्कुल एकदम हलवा, ऐसा समझ लो। ठीक है, इसे सब लोग कर लेंगे, कोई किसी का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो केवल ये समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बच्चों, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपके लिए बहुत आसान है तो कोई बात नहीं, हो सकता है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। आपके लिए ये वाला क्वेश्चन टफ है तो हो सकता है इसको समझने के बाद अगला वाला जो टफ क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो सब कुछ समझ आएगा और धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। आप सोचेंगे कि एक ही साथ बस बढ़ जाएं, एक साथ, कि बस 1 महीने में सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट करके मैथ का और मैथ के ज्ञाता बन जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला। किसी सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको रटना कम से कम पड़े। जो फॉर्मूले हैं बच्चों, कुछ जो बेसिक वाले वो तो याद रखने पड़ेंगे ही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अभी तक भी कि उन फॉर्मूलों को भी थोड़ा दूर किया जाए जो और अदर बेसिक के द्वारा, रेशियो के द्वारा। ठीक है, चलो, और ऐसा नहीं है कि जो बेचारे बेसिक से कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज करेंगे, ऐसा भी नहीं है।
हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है, और उस पर कॉल भी कर सकते हो आप लोग अगर कुछ पूछना है तो। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान योग है बच्चों 72। पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग हो गया 72 ईयर यानी 72 वर्ष, पहली कंडीशन। फिर उसने कहा पिता की जो उम्र है बच्चों, फादर की जो एज है वो पुत्र से 3 गुनी है, तो पुत्र से 3 गुनी, तो यहाँ तो सबसे आसान है। अगर पिता और पुत्र की बात चल रही है और आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि यहाँ 3:1 आएगा या 1:3 आएगा, तो आप ये सोचो कि पिता की उम्र ही तो बड़ी होगी, तो ज़्यादा होगी तो 3 गुना और ये 1 गुना, बात खत्म, है ना भाई। पिता और पुत्र में जो अनुपात बनाना है सबसे आसान है, क्योंकि हमें पता है पिता की उम्र, पिता बड़े होंगे। अब मान लो ये भाई और बहन की बात होती तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि भाई और बहन में कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन पिता और पुत्र में पिता ही बड़े होंगे हमेशा। ठीक है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि 3 गुना है तो 3:1 का अनुपात हो। ठीक है, चलो। और वैसे भी पुत्र से 3 गुना, पुत्र की उम्र अगर 1 है बच्चों तो 1 का 3 गुना है 3 पिता की उम्र होगी। अब यहाँ से अनुपात का टोटल योग कितना है, तो 3 और 1 4 यूनिट, और है कितना 72 वर्ष, तो 4 यूनिट बराबर है बच्चों 72 वर्ष के, 1 यूनिट बराबर होगा 18 वर्ष के। क्या पूछा है, पिता की उम्र, और पिता की उम्र कितनी है 3 यूनिट, 1 यूनिट 18 के बराबर है, तो 3 यूनिट 18 तिया 54, 54 ईयर, 54 वर्ष, तो ये पिता की उम्र हो जाएगी, फादर की। बताओ, अभी हम यहाँ केवल रिलेशन वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, अनुपात वाले डायरेक्ट। अभी 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्तर को बढ़ाएंगे, तभी आपको मजा आएगा और बढ़िया से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अभी तक एक और मतलब 2 रिलेशन वाले थे, अगर आप 3 रिलेशन वाले आ जाएंगे एक साथ तब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, उनकी आयु का योग है 160 वर्ष, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 160 ईयर, 160 वर्ष। ठीक है, फिर कहा गया ए की आयु बी की दुगनी तथा बी की आयु सी की 3 गुनी है। अब ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से हमें साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब चाहो तो आप लोग डायरेक्ट बना लो, मैं डायरेक्ट कोशिश करता हूँ समझाने की। ए बी सी, मैंने आपको बताया था कि जब ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से होता है तो सबसे लास्ट वाले को मान लो, मतलब सी को मान लो, तो सी को 1 मान लो। अब जहाँ सी वाली लाइन है उसको पढ़ो, बी की जो आयु है वो सी की 3 गुनी है, तो सी है 1 और 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3, तो ये किसकी उम्र हो जाएगी बच्चों, बी। ठीक, अब जहाँ अब बी का मिल गया हमें, तो जहाँ बी का संबंध है वहाँ पढ़ो। तो उसने कहा ए की जो आयु है वो बी की दुगनी है, तो बी की आयु है 3, तो 3 का दुगुना बच्चों 6, तो ये किसकी आयु हो गई 1। तो जो उनकी उम्र का अनुपात है वो 6:3:1 हो गया। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ अनुपात। ठीक, समझ लो। जैसे उसने कहा ए की आयु बी की दुगनी है, तो ए और बी की बात चल रही है, तो की का मतलब गुणा 2 बी गुणा 2, तो बी गुणा 2, तो ए बराबर हो गया 2b। ठीक, फिर उसने कहा बी की आयु सी की 3 गुनी है, यानी बी और सी की बात चल रही है, तो बी की जो आयु है वो सी, की का मतलब गुणा, सी गुणा 3, तो सी गुणा 3 बराबर हो जाएगा किसके, बी। ठीक है, अब देखो ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से है, तो मैंने आपको डायरेक्टली चीजें सिखाई हैं। या आप लोग ऐसा कर सकते हो, यहाँ से ए अनुपात बी निकाल लो, यहाँ से बी अनुपात सी निकाल दो, और तब ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दो। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बच्चों, उससे मत करना आप लोग। ठीक है, बस मैंने जैसा बताया आपको, आप ऐसा करो ए बी सी, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो सी को मान लो, तो सी को बच्चों 1 मान लेते हैं, तो सी को 1 मानेंगे तो 3 गुणा 1 3, 3 कौन हुआ, बी, तो बी हुआ 3। और बी का मान 3 है, यहाँ लिखेंगे तो 3 गुणा 2 कितना हुआ 6, ये किसका मान है 1, देखो 6:3:1। बताओ, समझ आया। अब मैं अगली बार से ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा, आप लोग समझ गए, मैंने पहले सिखा दिया है। ठीक है, आप अगर आप लोग इसी तरीके से करना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, इसी तरीके से करें।
अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको डायरेक्टली इस तरीके से बताना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब जो है तीनों का योग 160 वर्ष है बच्चों, और यहाँ अगर हम बात करें तो तीनों के अनुपात का योग कितना है, तो 6 3 9 और एक 10 यूनिट है। इसका मतलब जो 10 यूनिट है बच्चों वो 160 वर्ष के बराबर है, 160 ईयर के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 16 वर्ष के। क्या पूछा है, एक ही आयु, और एक ही आयु कितनी है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान निकालना है आपको। तो एक यूनिट 16 के बराबर है, तो 6 यूनिट होगा 16 6 96, 96 ईयर। तो जो एक ही एज है बच्चों, एक ही उम्र है, वो कितनी आ जाएगी, 96 साल, 96 ईयर, 96 वर्ष। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे 3 वाला। अब देखो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा था ए बी का और ए सी का या बी सी का। अब अगर उसमें और जो वाली कंडीशन दे देगा तो मैंने आपको पहले समझाया है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी की आयु का जो योग है वो 165 वर्ष है, 165 ईयर। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 165 ईयर, 165 वर्ष, ठीक। फिर ए की आयु बी की 3 गुनी है तथा सी की 2 गुनी है। अब मैंने आपको बताया था जब ये तथा वाली कंडीशन बन जाएगी, तथा या एवं या और या एंड का मतलब एक ही है, तो इसका मतलब पहले वाले से होता है। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या लिखा है, ए लिखा है। इसका मतलब यहाँ क्या है बच्चों, ए लिख लो। अब पढ़ो, देखो ए की आयु बी की 3 गुनी तथा ए की आयु सी की आयु की दुगनी है। तो अब आप लोग रिलेशन बनाएंगे डायरेक्ट, ए रेशियो बी रेशियो सी। मतलब उसने कहा ए की जो आयु है वो बच्चों बी की 3 गुनी है तथा ए की आयु सी की दुगनी है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया है यहाँ ए का रिलेशन बी से है और यहाँ ए का रिलेशन सी से है। तो ए को मान लो और ए को ऐसी वैल्यू मान लो जो 3 से और 2 से घट जाए। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना ले लिया बच्चों, 6। अब देखो उसने कहा ए की आयु बी की 3 गुनी है। अब ए की जो आयु है बी की 3 गुनी है, मतलब बी की आयु अगर 2 होगी तो 2 का 3 गुना 6 हो गया, ठीक है। फिर तथा ए की जो आयु है वो सी की आयु की दुगनी है, यानी ए की जो आयु है वो सी की दुगनी है। इसको 2 से गुणा करके आएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। देखो 3 का दुगुना 6, यानी जो ए की आयु है वो सी का 3 गुना होगी, सॉरी सी का दुगना। 3 गुना तो बी की आयु का है। बताओ ये समझ में आया। अब देखो अगर ये ठीक है, ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर समझ नहीं आया है, ठीक है, तब देखो क्या करना है। उसने कहा ए जो है बी का 3 गुना है, तो ए जो है बी का 3 गुना है, ए बराबर 3। फिर कहा तथा ए जो है सी का दुगना है, तो ए जो है वो दुगना है किसका, सी का। अब ए का रिलेशन बी के साथ, ए का रिलेशन सी के साथ। तो आप दोनों बार ए है तो ए को ऐसा मान लो जो 3 से भाग हो जाए और 2 से भी भाग हो जाए। तो इसलिए हमने ए को 6 मान लिया। अब ए को 6 मान लिया, 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो बी का मान बच्चों 2 हो जाएगा। अब ए का मान 6 है, 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, सी का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इन सभी की आयु का जो अनुपात का योग कितना हमारे पास, 6 2 8 और 3 11 यूनिट, और जबकि टोटल है 165 वर्ष। तो 11 यूनिट जो है वो 165 वर्ष के बराबर होगा, 165 ईयर के बराबर। एक यूनिट बराबर होगा बच्चों 15 वर्ष के बराबर, ठीक है। फिर क्या कहा, तो सी की आयु पूछी है। अच्छा सी की आयु कितनी है, सी की आयु है बच्चों 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान बताना है। एक यूनिट 15 के बराबर है, तो 3 यूनिट बराबर होगा बच्चों 45 के, 45 ईयर के। तो जो सी की एज है वो कितनी होगी, 45 वर्ष होगी, 45 ईयर की। बताओ समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो बस जो भी खेल है वो रेशियो बनाने का है, बाकी तो कुछ नहीं है, अनुपात में जोड़कर आपको भाग देना है केवल, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बस इसी तरीके से शॉर्ट होगा, लेकिन जो भी तरीका है बच्चों आपको समझ आना चाहिए, बस रटना ना पड़े, कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी। अब मैं आपको बता चुका हूँ 2 चीज़ें, यहाँ तथा एवं या और होगा तो इसका मतलब पहले वाले से होता है, और पहले कौन लिखा है, ये तो यहाँ ए लिख लिया छोटा करके और बना दिया रेशियो इनका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से।
देखो अगला क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति ए बी और सी की आयु का जो योग है वो 136 वर्ष है, 136 ईयर। फिर कहा ए की आयु बी की आधी जो सी की आयु की दुगनी है, तो बी की आयु बतानी है। अब देखो आप लोग यहाँ समझो कि मैंने आपको बताया था जो का मतलब होता है पहले जो नियरेस्ट पास में हो, तो यहाँ से जब चलेंगे तो पास में कौन आएगा बच्चों, बी आएगा, तो यहाँ बी लिख दिया हमने। अब पढ़ो इसे। यहाँ हुआ ए की आयु बी की आधी है तथा बी की आयु सी की दुगनी है। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से है। सबसे पहले कहा गया कि तीनों की उम्र का जो योग है वो 136 साल है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 136 ही है। ठीक है, फिर ए बी सी का रेशियो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसने कहा ए की आयु बी की आधी और बी की आयु सी की दुगनी है, तो मैंने आपको बताया ए का संबंध बी से और बी का सी से है, तो सी को मान लो। तो सी को बच्चों एक मान लें। अब देखो उसने कहा बी की जो आयु है उस सी की दुगनी है, तो बी की आयु सी की दुगनी है तो 2 होगी। फिर उसने कहा अब बी का संबंध किससे है, उसने कहा ए की आयु जो है वो बी की आधी है, ए की जो आयु है बी की आधी, तो बी का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ए की आयु होगी। समझ आया अनुपात। अब उसने अब देखो तीनों का योग कितना है, 136। हमारे हिसाब से योग कितना बच्चों, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर है 136 वर्ष के। अब 1 यूनिट बराबर 34, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 1 यूनिट बराबर 34 वर्ष के बराबर है। क्या पूछा, बी की आयु। बी की आयु कितनी है बच्चों, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 34 दूनी 68, 68 ईयर। तो बी की जो उम्र है वो कितनी है बच्चों, 68 ईयर है, यानी 68 वर्ष है। बताओ समझ आया। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कुछ साल पहले और कुछ साल बाद की बात कर लेते हैं। ये तो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको हो सकता है पेपर में ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको, कि ये संबंध वाले किसी ना किसी चैप्टर में। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो 50 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 तरीके से बताऊंगा बच्चों, एक तो एक्स वाले तरीके से बताऊंगा और एक बिना एक्स वाले तरीके से बताऊंगा। ठीक है, समझ लो, पहले एक्स वाले से बताऊंगा। पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग कितना है, 60 साल, 50 साल यानी 50 ईयर। फिर उसने कहा कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पिता और पुत्र की आयु, तो पिता की जो आयु है पुत्र की 3 गुनी है। अगर पुत्र की 1 है बच्चों तो पिता की 3 होगी, लेकिन ये काम है 3:1:5 साल बाद, तो हम इसको ऐसा लिख दें 5+। मैंने आपको समझाया है, अगर मैं 5+ लिख रहा हूँ इसका मतलब ये 5 साल बाद की बात चल रही है, तो 5 साल बाद 3:1 का अनुपात होगा। और ये है अनुपात, ये योग है बच्चों प्रेजेंट का, वर्तमान का। तो पहले मैं आपको इसको एक्स से बताऊंगा और फिर बिना एक्स के यानी डायरेक्ट रेशियो से करेंगे। कैसे करेंगे, तो बच्चों 3x मान लेते हैं और x मान लेते हैं। पिता और पुत्र की आयु कब है, 5 साल बाद। और यहाँ बात किसकी चल रही है बच्चों, प्रेजेंट की। तो एक बात बताओ, यहाँ हम प्रेजेंट का कर सकते हैं इसको, मतलब कि जैसे मान लो आपकी उम्र जो है वो 5 साल बाद 20 है, तो आज कितनी होगी, तो आज बच्चों 15 ही तो होगी। मतलब क्या किया, 5 घटा दिया, तो 5 साल बाद उम्र 3x है, तो आज कितनी होगी, 3x - 5 होगी। वैसे ही पुत्र की कितनी होगी, x - 5 होगी। बताओ, ये समझ आया भाई। 5 साल बाद की उम्र पता है आपको और प्रेजेंट पे आना है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी शुरू में ही। तो आप अपनी उम्र के ऊपर लो, सब अपनी अपनी उम्र देख लो किसकी कितनी है। अब आप लोग, मैं एक रफली मान लेता हूँ कि मान लो आपकी जो एज है बच्चों वो 30 साल है। ठीक है, आपकी उम्र 30 साल है, कब 30 साल हो जाएगी, 5 साल बाद आपकी उम्र 5 साल बाद 30 साल हो जाएगी, तो बच्चों आज कितनी होगी, तो 30 - 5 यानी आपकी एज होगी 25 साल। ठीक है, तो हमने माइनस ही किया है बच्चों प्रेजेंट तक आने के लिए। चलो, अब ये भी प्रेजेंट एज है, ये भी प्रेजेंट एज है, और ये प्रेजेंट एज का सम है। तो पिता की जगह हम लिख सकते हैं प्रेजेंट में 3x - 5, 3x - 5 प्लस पुत्र की जगह x - 5 बराबर लिख देंगे बच्चों 50 साल। ठीक,
अब 3x और x कितना हो जाएगा 4x माइनस के 10 बराबर 50। इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा बच्चों 60 और x बराबर हो जाएगा 60/4 यानी 15। अभी आंसर किसी का नहीं आया। हमने पूछा है पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है मतलब बच्चों प्रेजेंट यानी प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज ये है और पुत्र की बात चल रही है तो पुत्र की एज x-5 है, तो 15 x की जगह 15 लिखेंगे तो 15 - 5 बच्चों कितना हो जाएगा 10 वर्ष 10 ईयर, ये आंसर। तो पुत्र की जो उम्र है वो आज कितनी है बच्चों 10 वर्ष है, 10 साल। बताओ ये समझ आया? तो इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट रेशियो से बताऊंगा, उसमें मतलब हम x नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, कुछ नहीं जाता। ठीक है, अब देखो, अब इसको विदाउट x करेंगे बच्चों, बिना x माने। वो कैसे करना है? देखो अनुपात है बच्चों 5 साल बाद का, तो आप अनुपात में तो कुछ नहीं कर सकते, अनुपात तो वैसे का वैसे ही बना रहेगा, 5 साल बाद का ही आएगा। जब तक हमें एज नहीं पता अनुपात में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको तो नहीं बदल सकते, इसको बदल सकते हैं, लेकिन इसको कैसे बदलना है देखो ध्यान दो। ये जो है प्रेजेंट एज का योग है दोनों का, वर्तमान उम्र का योग है बच्चों 50 साल। मतलब आज जो है पिता की उम्र और पुत्र की उम्र को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 50 साल आएगी बच्चों आज, ठीक है। और यहाँ बात चल रही है 5 साल बाद की, तो ध्यान देंगे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ 5 साल बाद, 5 साल बाद में पिता की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, पुत्र की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, तो पिता और पुत्र की जो उम्र का टोटल है 5 साल बाद कितना बढ़ जाएगा, तो 5 + 5 यानी 10 बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 5 साल बाद पिता और पुत्र की जो उम्र है वो बच्चों कितनी हो जाएगी, 60 साल हो जाएगी, 60 ईयर हो जाएगी। बताओ ये समझ आया? देखो 5 साल बाद अगर हम आज से 5 साल बाद तक चलेंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 5 साल बढ़ेगी, ये है 2, तो 5 इसकी बढ़ेगी 5 इसकी, तो देखो कितनी उम्र बढ़ गई 10 वर्ष बढ़ गई। समझ आ गया? अब ये 5 साल बाद अनुपात है और ये 5 साल बाद योग है, अब डायरेक्ट बांट सकते हैं इसको। देखो यहाँ से डायरेक्ट अनुपात कितना हुआ बच्चों, 3 और 1 4 यूनिट, और ये कितना है 60, तो 4 यूनिट बराबर है बच्चों 60 वर्ष के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 15 वर्ष के। अब पिता की पुत्र की उम्र, पुत्र की पूछी है उसने, तो पुत्र की उम्र का जो अनुपात है बच्चों कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब 15 साल के बराबर होगा। लेकिन ऑप्शन में 15 भी मिलेगा, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। बस इसमें लिखा है पुत्र की आयु कितनी है का मतलब प्रेजेंट, तो पुत्र की आयु जो है वो 5 साल बाद 15 होगी, यानी आपकी उम्र 5 साल बाद 15 हो जाएगी, तो आज कितनी होगी बच्चों 10 साल। तो यानी इसमें से हमने 5 कम कर दिया, तो ये कितनी आ गई 10 वर्ष। ये कौन सी उम्र आ गई बेटे की, और कौन सी प्रेजेंट वाली आंसर। एस पी का मतलब है, एस का मतलब सन और पी का मतलब प्रेजेंट, यानी बेटे की उम्र प्रेजेंट में कितनी आ गई 10 वर्ष। बताओ ये समझ आया नहीं आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एज में जब एवरेज वाले क्वेश्चन कराएंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, तो ये आपको समझना है। अगर एक व्यक्ति की उम्र में 5 साल का अंतर होगा तो 2 व्यक्ति की उम्र में 10 साल का अंतर होगा, मतलब एक व्यक्ति की उम्र 5 साल बढ़ेगी तो 2 व्यक्ति की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, तो 50 10 60 हो जाएगा। 3 व्यक्ति होते तो 5 5 10 15 यानी 15 साल बढ़ जाती। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं और उसको इसी तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग एक्स वाले से कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होंगे क्योंकि डिजिट ही चेंज होंगी, और फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो बच्चों फिर पूछ लेना, है ना, घबराओ मत, परेशान मत होना। मैं आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, आप बस जो है इस नंबर पर जो है क्वेश्चन लिखकर सेंड कर देना आप लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 39 वर्ष है, यानी फादर प्लस सन इक्वल टू 39 ईयर, 39 वर्ष। ठीक है, ये कंडीशन भी बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली लेकिन ये चीज़ें बस आपको समझाने के लिए हैं, ठीक। तो उसने कहा 3 वर्ष बाद, तो 3 साल बाद यानी 3 प्लस,
पिता की जो उम्र है फादर, वो पुत्र की उम्र की दुगनी है। अगर पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 2 होगी। कब? 3 साल बाद। तो एक बात बताओ, ये जो बात चल रही है ये आपकी प्रेजेंट की है, यानी वर्तमान में अब पिता और पुत्र की उम्र का टोटल है 39 वर्ष, और यहाँ बात चल रही है 3 साल बाद की। तो 3 साल बाद पिता और पुत्र की जो उम्र का योग है बच्चों, वो कितना हो जाएगा? तो 3 साल बाद में, यानी एक की उम्र 3 साल बढ़ेगी, 3 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, 3 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, तो टोटल 6 साल बढ़ जाएगी। तो 39 + 6 यानी बच्चों 45 वर्ष। पिता और पुत्र की उम्र का टोटल हो जाएगा 3 साल बाद, और ये 3 साल बाद उनका अनुपात है। तो अनुपात का टोटल कितना है बच्चों? 2 और 1 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर है 45 ईयर, 45 वर्ष। तो 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर होगा? 15 वर्ष के, 15 ईयर के। अब क्या पूछा है? पिता की आयु कितनी है मतलब बच्चों प्रेजेंट की बात चल रही है, चलो कोई बात नहीं। पिता की उम्र यहाँ है कितनी? 2 यूनिट है। 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 2 यूनिट 30 वर्ष के बराबर है। इसका मतलब जो पिता की उम्र है वो बच्चों 30 वर्ष है। कब? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद 30 वर्ष है 3 साल बाद 30 वर्ष है, तो आज कितनी होगी बच्चों? तो 3 घटा देंगे इसमें से, तो आज कितनी होगी? 27 वर्ष। ये पिता की, फादर की जाएगी किसमें? प्रेजेंट में, 27। पिता की वर्तमान उम्र है 27 वर्ष। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अनुपात में कुछ नहीं करेंगे, अनुपात को वैसे ही लिखा रहने देंगे, और जो भी योग है या अंतर है उसी में जो भी करना है उसी में करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी ये वर्ष, कुछ वर्ष बाद की बात चल रही थी, अगर कुछ वर्ष पहले की बात आ जाएगी तब क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, 68 ईयर है, और 4 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र से बच्चों 4 गुनी थी। 4 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी थी, तो पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन पढ़ी हमने, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है पिता और पुत्र, वो है बच्चों 68 ईयर, 68 वर्ष। तो ये कब की बात चल रही है? प्रेजेंट की, वर्तमान में। ठीक, अच्छा 4 साल पहले, यानी 4 माइनस का मतलब है बच्चों 4 साल पहले पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। तो पुत्र की उम्र अगर 1 है तो पिता की उम्र 4 गुनी यानी 4 होगी। ठीक है, अब ये 4 साल पहले का अनुपात है और ये प्रेजेंट का योग है, इसे हम 4 साल पहले तक ले जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे बच्चों? अगर मैं आपसे कहूँ 4 साल पहले, तो एक व्यक्ति की उम्र, अगर एक व्यक्ति की उम्र में आज में और 4 साल पहले में एक व्यक्ति की उम्र में 4 साल का अंतर होगा, मतलब 4 साल पहले एक व्यक्ति की उम्र 4 साल कम होगी। अब ये हैं 2 व्यक्ति, तो 4 साल पिता की उम्र कम होगी और 4 साल पुत्र की उम्र कम होगी, तो 4 और 4 8 साल कम हो जाएगी, तो मतलब कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। मतलब 4 साल पहले पिता और पुत्र की उम्र का योग होगा बच्चों 60 साल, और 4 साल पहले अनुपात कितना है? 4:1। तो अगर हम यहाँ से टोटल देखें तो 4 और 1 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितने के बराबर? 60 साल के बराबर। तो 1 यूनिट बच्चों 12 के बराबर, 12 वर्ष के। क्या पूछा है? पुत्र की 2 साल बाद। तो पहले पुत्र की उम्र का अनुपात देख लो कितना है? 1 यूनिट है, और 1 यूनिट 12 के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ जो उम्र है पुत्र की वो 12 साल है। अब आप बताओ 4 साल पहले, 4 साल पहले किसी की उम्र 12 वर्ष थी, 4 साल पहले, तो आज तक आते आते 4 साल बढ़ गई होगी, मतलब प्रेजेंट में पुत्र की जो उम्र हो गई होगी बच्चों वो 12 + 4 यानी 16 वर्ष हो गई होगी। लेकिन उसने पूछा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 साल और बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। तो पुत्र की जो उम्र है 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 18 ईयर यानी 18 वर्ष हो जाएगी। बताओ समझ आया? देखो ये देखो एक बार फिर से समझ लो, 4 साल पहले की बात थी बच्चों, तो प्रेजेंट को 4 साल पहले बना लिया। मतलब अगर आप 4 साल पीछे जाओगे तो एक व्यक्ति की उम्र 4 साल कम हो जाएगी। अब 2 व्यक्ति हैं तो 4 साल यानी 8 साल कम हो जाएगी। तो 4 साल पहले दोनों व्यक्तियों की उम्र का योग होगा 8 कम यानी 60 साल होगा। 2 साल पहले अनुपात है का योग कितना? 4 और 1 5 यूनिट, यहाँ है 60 वर्ष, तो 5 यूनिट 60 वर्ष यानी 1 यूनिट 12 वर्ष के बराबर है।
पुत्र की बात चल रही है तो पुत्र का जो 1 यूनिट है यानी 12 साल, वो कब है? 4 साल पहले। यानी किसी व्यक्ति की जो उम्र है 4 साल पहले 12 थी, तो आज तक आते आते बच्चों 4 साल बढ़ गई होगी। यानी आज यानी प्रेजेंट में बेटे की उम्र हो गई होगी 16। उसने पूछा है पुत्र की 2 साल बाद उम्र, तो पुत्र की 2 साल बाद उम्र 2 साल और बढ़ जाएगी, तो 16 + 2 यानी 18 वर्ष। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ इसी टाइप का एक और, उसको करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो 54 ईयर है, 54 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 10 गुनी थी। ठीक है। अच्छा, पिता फादर प्लस सन, पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है? 54 वर्ष। कौन सा? प्रेजेंट, पी। ठीक। फिर उसने कहा 5 साल पहले यानी 5 माइनस 5 साल पहले पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र से 10 गुनी थी, यानी पुत्र की उम्र अगर 1 है तो पिता की उम्र 10 होगी। कब? 5 साल पहले। तो ये कंडीशन 5 साल पहले वाली बना लेते हैं बच्चों। तो जब 5 साल पहले चलेंगे हम, तो एक व्यक्ति की उम्र 5 साल कम हो जाएगी। अब ये है 2 व्यक्ति, तो दोनों की उम्र 5 और 5 10 साल कम हो जाएगी। तो 5 साल पहले पिता और पुत्र की जो उम्र होगी बच्चों 54 माइनस 10 यानी 44 वर्ष होगी टोटल। अच्छा, अनुपात कितना है 5 साल पहले? 10 और 1 11 का टोटल, तो 11 यूनिट बराबर है बच्चों 44 वर्ष, 44 ईयर। तो 1 यूनिट बराबर होगा 4 साल के बराबर। अब क्या पूछा है कि पिता की आयु कितनी है। अब पिता की जो फादर की जो एज है वो 10 यूनिट है बच्चों, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 10 यूनिट मतलब 40 वर्ष। तो जो पिता की उम्र है बच्चों वो 40 साल है, लेकिन कब है? कब थी? 5 साल पहले थी। 5 साल पहले पिता की उम्र 40 थी, तो आज तक आते आते बच्चों 5 साल एज बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में पिता की एज कितनी हो जाएगी? 40 + 5 यानी 45 वर्ष, 45 ईयर। आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अभी इसी में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें कि यहाँ तो 1 बार रेशियो दिया हुआ है बच्चों, अभी आगे 2 बार रेशियो मिलेंगे। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आप लोग अभी बस केवल इतना करें कि जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको ढूंढ कर करें, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो PDF है वो सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, उसमें भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही टाइप वाइज उसमें क्वेश्चन है, और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बाकी जिस बुक से भी आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, करते रहो, प्रॉब्लम ढूंढते रहो, सोल्व करते रहो। नहीं समझ में आएगी तो ये नंबर है, इस पर कॉल कर देना। ठीक है, हम हाजिर हैं, हम करके देंगे आपको सवाल, हम करके देंगे आपको सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जो आपको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बस इतना ही रहने देते हैं, और कल मिलेंगे फिर एज के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।